बाबा साहब के नेतृत्व में जितने परम पूज्य भिक्षुगण आए हुए हैं, सबको हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सामने परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जो प्रतिमा खड़ी है, उनके चरणों में और सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी वक्ताओं के ख्यालों जो बातें आशंका में तैर रही है, ये बाबा साहब का संविधान है। और इस संविधान में बाबा साहब ने साफ साफ जो बातें कहा है, वह इस बड़े संविधान में लिखा है। ये साफ साफ लिखा पढ़ी में है। संविधान चाहे जितना अच्छा हो, बढ़िया हो, यदि लागू करने वाले लोग ठीक नहीं रहेंगे तो बढ़िया संविधान भी खराब हो जाएगा। और बाबा साहब का यह संदेश सचमुच में पूरा होता नजर आ रहा है। वो क्यों होता नजर आ रहा है? इन बहुजनों के पास जो सोचने की क्षमता है, वह लगता है कि समाप्त हो गई है। कैसे समाप्त हो गई है, इस बात को समझना जरूरी है। हम लोगों के बीच में बाबा साहब के बाद एक मसीहा बिहार की धरती पर पैदा हुए थे। उन्हें शोषित इनकलाब कहा जाता है और उन्होंने नारा किया था कि बाबा साहब का सपना ही जलदेव तुम्हारा नारा है, 100 में 90 भाग हमारा है। जब 90 भाग हमारा है तो 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और नीतीश कुमार की सरकार ने गणना करा दिया तो ये जो 10% कह रहे थे, वो 10% थोड़ा कम ही लोग हैं। ये 10% से कम वाले लोगों की आज तक हुकूमत है। हम कितने लायक लोग हैं? आज तक सरकार हम बदल नहीं सके। सरकारें तो बदली, लेकिन हमारे लिए नहीं बदल पाई। जब 90 वोट हमारे हैं तो 90 का मतलब होता है कि 1 अरब में 90 करोड़ और 1.5 अरब में 1 अरब 35 करोड़। अब 1 अरब 35 करोड़ वालों की सरकार नहीं है, ये है नहीं। अगर है तो थोड़ा हम विश्लेषण करके समझाते हैं, फिर मानवर काफी राशि पर आते हैं और उसके बाद बताते हैं कि संविधान कैसे खतरे में है और उसे हम बचाएंगे कैसे। रथ यात्रा निकालने का मकसद है कि संविधान खतरे में है तो बचाना है। इसलिए मुझे लिखना पड़ा कि खतरे में बड़ी आजादी रोता है आज तिरंगा है। खतरे में बड़ी आजादी रोता है आज तिरंगा है। रहनुमा बेरहम हुए, बहुजन समाज बना अंधा है। क्योंकि हमारे भावी पीढ़ियों के गले में पड़ने वाला फांसी का फंदा है। उस फंदे को बाबा साहब ने निकाला था। ईमानदारी से आप लोग अंग्रेजी हुकूमत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो पारित हुआ, उसके बाद जितने कानून बने हैं उन सारे कानूनों को बारीकी से पढ़ जाइए। तो पहला कानून बना है कि बहुजनों को पढ़ने का अधिकार है। तो पढ़ने पर जैसे सम्मुख के गले काट दिए गए, वैसे शूद्रों के जीभ काट के 8 अंगुल लोहे की इलेक्ट्रिक कील ठोकने का विधेयक है। प्रावधान उनके मनुस्मृति में था। अभी तो उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात से रहने वाले समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा ने किताब लिखा है मनुस्मृति राज का कलंक। विधिवत पढ़ लीजिए, बाबा साहब ने भी बातों का जिक्र किया है। कैसे कलंक है कि शूद्र और अछूत समाज पढ़ नहीं सकता। अगर पढ़ने का दुस्साहस किया तो जीव काट के 8 अंगुल की दरख्त ठोक दी जाएगी और दुस्साहस किया तो गला काट दिया जाएगा। संपत्ति रख लिया तो सूत्र काट दिया जाएगा। बराबरी की बात किया तो फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये लटकाने वाले कोई अंग्रेज तो नहीं थे। अंग्रेजों ने तो हमें मानवता का संदेश दिया, हमारे लिए कानून बनाए। ये जो तथाकथित आज भूधन के लोग हुकूमत कर रहे हैं, इनके बाप दादों का पूरी गहराई से अध्ययन करेंगे तो एक लाइन का समझ आ जाए कि जैसे बाघ बकरी की रक्षा नहीं कर सकता, वैसे ही ये जो बड़ी जात के लोग हैं और धनला सेठ है, पूंजीपति पुरोहित और सामंत है, ये हमारा भला कभी नहीं कर सकते। आजादी से आज तक के सारे कानूनों की अगर समीक्षा करा दिया जाए तो ये लोग दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।
फिर भी निर्णय जो है घूम घूम दिखाएंगे और तेजी से दहाड़ लगाते हैं कि बहुजन समाज हमारा पूरा चलते हैं। अब हम आते हैं कि जब 90% वालों की हुकूमत नहीं बनी तो आगे मानव काशीराज जी आए, जगदीश बाबू तो शहीद हो गए, सारे लोग जानते हैं। और जो नहीं जानते उन्हें भी जानना चाहिए कि कांग्रेस की हुकूमत की प्रधानमंत्री के इशारे पर जोशी श्रृंखला के जगदीश प्रसाद की हत्या कराई थी। और सभी लोगों के जो तत्कालीन मरीजात के नेता थे, चाहे वो कांग्रेस में रहे, चाहे उस समय दर्शन आज की भाजपा है, चाहे दोनों तीनों का भी ये लोग सम्मिलित होकर के जगदीश प्रसाद की हत्या कराए हैं, ये और रिकॉर्ड है। अगर इनके अंदर ईमानदारी होती तो हत्या नहीं कराते। जब जगदेव बाबू ने यही बात तय किया था 4 जुलाई 74 को, जियो और जीने दो, काम बांधो, काम दो, वरना कभी छोड़ दो। यदि मैं 23 जुलाई 76 तक जिंदा रह गया तो भारत की सरकार हमारी होगी से कोई रोक नहीं सकता है। नारा दिया। दूसरा नारा दिया, बिहार का स्वाद है, हर हालत में मेरी सरकार बनेगी। जब सरकार बनेगी तो अगले सावन भादों में गोली कलाई कानून में हो जाएगी। चाहे हो जाएगी कि हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, इनकी माता बहने एक खलिहानों में काम करती है, बहुजन समाज के घर के खलिहानों में काम करता है, तो भी 2 दिन की रोटी कायदे से नहीं मिलती है। आखिर ये बड़े घराने वाले धन्ना से पूंजीपति को वही भाई बिना काम किए कौन सा ऐसा काम करते हैं कि हजारों हजार पीढ़ियों के लिए इनके पास धन दौलत है। आज भी कहे जितना गरीब हो, ये तो इनके घर की औरतें काम नहीं करती, बिना काम किए इनको भोजन कैसे मिलता है। उनका यही कारण है कि ये बेमतलब का वोट है 1 नंबर के, और बहुजन समाज को मूल बना के लूट रहे हैं। तो इसलिए हमें करना पड़ा। आखिर आप जाए, उन्होंने भी नारा दिया, हम लोग उन्हीं के नारे से निकले हुए लोग हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। फिर आगे नारा दिए कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांसी राज करेगा पूरा। तो सवाल उठता है कि वो बाबा साहब का मिशन क्या है जो अधूरा रह गया, जिसके लिए जगदेव बाबू ने जान की बाजी लगा दिया और काशी राज जी करते रहे बेचारे, पर निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो ये जानना जरूरी है कि वो हमारा मिशन क्या है, तभी तो हम पूरा करेंगे। वो मिशन के लिए बाबा साहब ने अपने जीवन में संघर्ष किया और ऐतिहासिक घटनाएं घटी, उसे समझे तो बात पकड़ में आई। ऐतिहासिक घटना है वोट का अधिकार, तो सब लोग जानते हैं। पहले तो आपको कुछ नहीं था, आप तो गुलाम थे, लेकिन अब राजा चुनने का अधिकार है कि आप किसे गांव में प्रधान बनाएंगे, प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे, ये आपके पास राइट है। और दूसरी तरफ बाबा साहब ने जो आपको राइट दिया, 14 अक्टूबर 1956 में भगवान बुद्ध के शरण में गए, ये दोनों ऐतिहासिक बात। चाहे सन 1932 हो या 1956, तो एक आपके पास वोट के अधिकार से देश पर आप कब्जा कर लेंगे, क्योंकि आप इस देश के मूल निवासी है, आपका देश आपसे छीन लिया गया है। तो छीना हुआ देश इस बहुजन समाज को नालायक है, दिमाग इसका पागल हो गया है। इसकी पागलों का दिमाग ठीक करने के लिए परम पूज्य भक्त मित्र खेड़ा साहब संविधान को लेकर आपके बीच में आए हैं, हमारे बीच में आए हैं। शायद संविधान को हम पढ़े, कुछ समझे। संविधान का अनुच्छेद 1 में देश का नाम भी बाबा साहब ने लिखा और नाम की व्याख्या भी किया, इंडिया, भारत। देश का नाम तो भारत है, लेकिन ये भारत कैसे है, जिसे हम लोग इंडिया कहते हैं, वो भारत है। अब इसको हिंदुस्तान बनाने के लिए लोग मान रहे हो, हिंदुस्तान में चिल्लाते भी है कि मुसलमानों के 2 स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, भगा तो इनको पाकिस्तान, नहीं तो मारो इनका क्या। ये नारा लगाने वाले देशभक्त है या देशद्रोही है। गाँव भारत की जो एकता है, जो हमारी राष्ट्रीयता और नागरिकता है, हम सभी भारतीय है। भारतीयों को हिंदू मुस्लिम ने बांटा, आपका दर्जे का देशद्रोही कार्य है और इनको फांसी पर लटकाने के लिए भारतीय संविधान की धारा 106 से लेकर 253 तक सारे प्रावधान है। लेकिन आजादी के बाद से आज तक एक भी FIR किसी भी RSS बीजेपी बजरंग के लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं कायम हुआ? वही तो बताने क्यों नहीं कायम हुआ? ये देशभक्त लोग नहीं है, बल्कि कानूनी रूप से ये लोग देशद्रोही लोग हैं। कानूनी रूप से मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि देशद्रोही है।
तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 14 अक्टूबर 1977 को भगवान बुद्ध के कुआं में गए, तो 25 दिसंबर 27 को मनुस्मृति की होली जलाए थे। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से हिंदू धर्म में हम पैदा हो गए, मेरे घर की बात नहीं थी, क्योंकि माता पिता थे, उन्होंने पैदा कर दिया, मेरे बस में नहीं था। लेकिन हिंदू धर्म में जिंदा रहकर मैं नहीं मनूंगा, ये मेरे बस की बात है। इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा कर दिया। तो क्या ऐलान किया कि आज मैं हिंदू धर्म के नरक से छुटकारा पा गया। अब सवाल उठता है कि बाबा साहब के संदेश को हम मान नहीं रहे। जब हम मान नहीं रहे हैं तो आज स्थिति आ गई कि जिस संविधान को बड़ी मेहनत से बनाया गया, उसे खत्म करने के लिए जो आरएसएस है, इसके नेताओं ने जो किताबें लिखी है, चाहे वो हेडगेवार हो, गोलवलकर हो, दीनदयाल हो या और कोई दो चार हो, मैंने पूरी किताबों को गहराई से पढ़ा है। ये लिखते हैं कि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। ये लिखते हैं कि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, भगवा हमारा ध्वज है। तुम्हारा भगवा भले ही होगा, बहुजनों का यह ध्वज कभी नहीं। राकेश मौर्य जिंदाबाद। किसी देश का ध्वज उस देश की आत्मानुसार और उस देश की जनता की विचारधारा की पहचान होता है। तो हिंदू मुस्लिम ऐक्य राष्ट्र के देश में गिरियुद्ध लाना चाहते हो, क्यों लाना चाहते हो? इसी संविधान का अनुच्छेद 352, 356, 358 और 360, ये 4 ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें आपका क्रिया याद रखता है। राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं और मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं कि देश की एकता खतरे में है, देश की जनता अगर बरावत कर देती है तो उसको फांसी पर लटका दिया जाए, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं किसी अदालत में। अब जरा समझना चाहिए, क्या संविधान का अनुच्छेद 352 की परिस्थितियां देश में पैदा नहीं है? किसी बहुजन के बेटे ने पैदा किया ये परिस्थिति, या नेहरू से मोदी तक ने सरकार चलाया है? इस देश में गरीबी और अमीरी का आंकड़ा चरम सीमा पार कर गया। देश के 4 बड़े पूंजीपति घराने पूरे देश की संपत्ति रख लिए, बाकी 80 करोड़ लोग मोदी जी के साथ भीख मांग के जी रहे हैं। इसके बाद भी देशभक्ति का एक पाठ पढ़ा। उसके बाद हमारे चारों तरफ हमारे बगल के देश हमारे दुश्मन हो। कौन सी तुम्हारी विदेश नीति है? तुम देश को खतरे में डाल दिया, चाहे आर्थिक संकट या विदेशी संकट, एक संवैधानिक संकट, और एक आपका हो जाता है गृहयुद्ध। गृहयुद्ध के लिए तुमने तो 52 वर्ष गिराया और ऐतिहासिक जो खुदाई हुई कहीं कोई प्रमाण नहीं आया, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को दरवा करके तुमने कहा कि आस्था के आधार पर फैसला देंगे। दुनिया में भारत की न्यायपालिका की बेइज्जती करा दिया, अब क्या बचा? और इधर जो आप संवैधानिक संकट कर रहे हो, अभी राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, कहा हुआ उत्तर प्रदेश में विधायकों को किसने खरीदा, बिहार में किसने खरीदा, और सिविल सोरेन क्या किसने खरीदा, आंध्रा में किसने खरीदा? तुमको बड़े दावा करते हो तुम लोग शील संपन्न हो, ईमानदार हो, राजा हरिश्चंद्र के बाप हो, और उसके बाद भी तुलसी का दोहा पढ़ते हो कि पूजिए भी पर शील को हीना, सूत्र में पूजी ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण जो शील को नहीं मानता, शील के विरोधी है, वह पूजनीय है। तो मैं आप वही से पूछना चाहता हूँ, भगवान बुद्ध ने शील दिया था 5 तीर, 8 तीर, 10 तीर, 227 तीर, और महिलाओं के लिए 302 तीर। यानी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना और नशा खोरी नहीं करना। जो नहीं करता है वो शील संपन्न है, और जो करने वाला वो पूजनीय है। हत्यारे, बलात्कारी, लुटेरे जो है कि पूजनीय और बंदनी हो गए। अगर यह देश ऐसे ही चलेगा तो देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा? इसलिए बहुजन भाइयों, आपके ऊपर बाबा साहब ने जिम्मेदारी सौंपा है और हमारे बुजुर्गों ने भी जिम्मेदारी सौंपा है, क्योंकि जब ज्यादा समझाने का वेट नहीं, सबको बोलना है। फिर इतना कहूंगा कि आप लोगों ने एक नारा सुना होगा, जब शादी ब्याह में जो
हमारे जो लोग तबला उबला बजाते हैं, जो बजान वगैरह वो बजाते समय गाते हैं कि बैरिया नारा गुरु को नौ कथित नचावे तीन को, एक पर तीन तीन जब तबला बजे यानी तरफ मिलाई करो कि ये बेमान मर ही जाए, ये तो वही है उस समय का नारा। तो आज तो 90 बनाम था। अगर ये ऐतिहासिक संघर्ष से आपने अपनी गैर जिम्मेदारी को रोका नहीं, संविधान विरोधी कार्य किया और बहुजनों के विनाश की तुमने जो रेखा खींचा है, अगर ईमानदारी से तुम अपनी आदत में बदलाव नहीं किया तो आने वाला वजीर 90 में 90 करोड़ लोग भी अगर पार्लियामेंट को घेर दिए और गांव घेर दिए तो भाग कर कहां जाओ? उचित पृष्ठभूमि मत तैयार करो। हम लोग संस्कृति के पालन करने वाले लोग हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं। जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य 1994 सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। 1349 की खंडिका 13 राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट, जो तीसरी रिपोर्ट में लिखा है कि देश के विभिन्न कारागारों में 60% निर्दोष बंद है। दिल्ली में भाषण देकर लौटा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब ने दूसरे दिन भाषण दिया कि अब यह 60% का मामला नहीं है, 70% निर्दोष जेलों में बंद है। और वहीं पर उस समय के विधि मंत्री किरण रिजिजू साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बयान के बाद लोकसभा में कि हमारे आंकड़ा 80 से 85% हो गया और 80-85 में भी 99%, ये 90% बहुजन समाज के बेटे निर्दोष है, इनको जेलों में बंद किया गया है। तब राष्ट्रपति महोदय का भाषण आया जेलों के सम्मेलन में कि इसको गंभीरता से विचार किया जाए, निर्दोषों को परेशान न किया जाए, उनको जेल से बाहर किया जाए। हुआ नहीं है। जब यह देश चल रहा है और चल रहा है तो हमें इतना ही कहना है इसको कि हमारा संविधान हमारे लिए है, देश हमारा है, हमारे बुजुर्गों का है, इसकी रक्षा करना हम सबका फर्ज है। जान की भी पानी लगाकर संविधान के साथ देश को बचाएंगे, दिल में झोंकने वालों को भगाएंगे और बहुजन समाज का राज लाएंगे। इन बातों के साथ वाणी को विराम देते हुए एक नारा कहूंगा कि ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों से भारत बर्बाद और बर्बाद मुल्का करने को जब ऐसे उल्लू का भी है, यहाँ तो हस्ताक्षर उल्लू बैठा है, पंजाबे पुलिस का क्या होगा, अंजाम पुलिस का। जय भारत, जय भारत की ओर की ताकत से संविधान भी बचाइएगा और मार भगाइएगा।